मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। के माध्यम से आकलन लगाया जा सकता है कि जीत की जो उम्मीद है, मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिसने जितनी अस्तरहीन टिप्पणी या विषय को लिया है या उन बिंदुओं को लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ उन पर और उनके संस्कार पर निर्भर है। अभी मैं एक बागी विधायक से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से 2 शराब ठेकेदार और कांग्रेस से 1 शराब ठेकेदार चुनाव लड़े हैं, मैं तो नेता हूँ। किसी के स्वयं के बोलने से कुछ साबित नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधी की सांसद और सीधी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रीति पाठक जी हैं, जो चुनाव में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। मैं एक गांव में पहुंचा जहां उनका जनसंपर्क चल रहा था। यहां हड़बड़ू कोठार के पास में पहुंचा और मैं सोचा कि चुनावी कवरेज करूँ और उनसे बातचीत करूँ। मैम, अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, कितना अब जन समर्थन किस तरह से मिल रहा है? अभी आप शायद कवरेज में थे, जहाँ पर मैं गई थी सभा में। आपने उनके चेहरे देखे, आपने उनका भाव देखा, और मुझे लगता है कि जब आपने देख लिया होगा तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो है उनने ही दे दिया होगा, उस सभा ने दे दिया होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का गौरव हैं। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे सीधी विधानसभा में उनका आगमन हुआ था और उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, सबको हमारी भाषा में प्रणाम किया और सबको प्रणाम भेजा। जो नहीं आ पाए थे उनको घर घर तक प्रणाम भेजा। ये उनकी महानता है। और निश्चित रूप से देखिए, उनका आना तो हमारे लिए एक प्लस होगा, और लेकिन उनके नाम से ही भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन बनाई जा चुकी है, बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कहीं पहुँचे या ना पहुँचे, पर भारतीय जनता पार्टी और उसका काम घर घर में पहुँच चुका है। पिछली बार जब 2019 में लोकसभा में आए थे, उसमें आपकी जीत की जो मार्जिन थी डबल हो गई थी। इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार क्या होगी? निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव है और जनता बेहद खुश है, बहुत उत्साहित है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के माध्यम से आकलन लगाया जा सकता है कि जीत की जो उम्मीद है वो कई गुना ज़्यादा होगी। आपके जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनको ये दिख नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि ना कोई भीड़ थी, ना वो प्रत्याशियों का नाम लिए, और वो तो प्रचार करने आए नहीं थे, केंद्र की योजना गिनाने आए थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं। भले ही विरोधी अपना काम कर रहे हैं, विरोध करना उनका कर्तव्य है और विरोध करना उनकी मजबूरी भी है, लेकिन अब जब हम अंदर से व्यक्तिगत उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व आपको मिला है और इस देश को मिला है। ये हम सब के लिए बड़ा स्वर्णिम समय है। तो रही बात, देखिए, जो विरोधी है और ख़ासकर राष्ट्रीय दल के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी को कहना ये लाजमी है कि कुछ न कुछ तो कहेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, तो कुछ न कुछ तो उनको बोलना चाहिए, और ये आवश्यक भी है वो कुछ न कुछ बोले। इसका मैं बुरा नहीं मानती हूँ। बाकी हृदय से अगर उनसे बात करें तो वो खुद ही मोदी जी का सम्मान करते हैं, देश के नेतृत्व का सम्मान करते हैं। यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो उनका नाम नहीं लिए, ना कोई योजना गिनाए, वो तो मेरे लिए आए थे बस। देखिए, व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता, और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर राष्ट्र है। राष्ट्र के विषय को लेकर राजनीति भी एक संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि आपके संस्कार किस तरह के हैं, तो उस हिसाब से आपकी राजनीतिक शब्द का, राजनीतिक कार्यशैली का स्तर बनता है। जिसका विषय जितना स्तरहीन होता है, उसके संस्कार पर उतने ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिसने जितनी स्तरहीन टिप्पणी या विषय को लिया है या उन बिंदुओं को लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ उन पर और उनके संस्कार पर निर्भर है। अभी मैं एक बागी विधायक से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से 2 शराब ठेकेदार और कांग्रेस से 1 शराब ठेकेदार चुनाव लड़े हैं, मैं तो नेता हूँ। किसी के स्वयं के बोलने से कुछ साबित नहीं हो जाता। जब तक, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अभी जब मैं पहुंचती हूं किसी गांव में
तो मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी का काम हर एक परिवार में पहुंचा होता है। अब कांग्रेस जैसे पार्टी अगर चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, साबित नहीं हो पाएगा। और हमारा काम है जो साबित हो चुका है, तो निश्चित रूप से साबित करने के लिए काम करना पड़ता है, ईमानदार होना पड़ता है और कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ता है, समर्पण देना पड़ता है। और ये सब चीज़ जब नहीं होती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे और गुहार मार मार के बोला बस। ये शराब ठेकेदार कौन है मैम? अब ये तो वही जानेंगे, क्योंकि उनके संरक्षण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उनका परिचय है। मैं तो ये जानती हूँ कि सीधी विधानसभा की जनता जनार्दन मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर काम करना है, जिम्मेदारी लेना है। ये आपने व्यस्ततम समय में निकाला, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सीधी की सांसद और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीति पाठक, उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हालांकि उन्होंने जो उनके विपक्ष के लोग हैं उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि वो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति हो गई है। अब देखना होगा कि परिणाम क्या होता है। सीधी से एमपी तक के लिए हरिओम।